गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापति वैभव इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्लास 9 का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद, उसके बारे में चर्चा की थी। कौन सा एक पद बहुपद होता है, कौन सा बहुपद होता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 के आगे से अब स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले हमने जो कल पढ़ा था वो चर और अचर के बारे में पढ़ा, और साथ में इक्वेशन में थोड़ा सा टॉपिक में देख लेता हूं। पीछे हमने चर और अचर में बताया था कि कौन सा एक पद का चर है और कौन सा दो पद का चर है, तो उसके बारे में चर्चा की थी। आज जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके नए सिलेबस के अनुसार है वो हम करेंगे। रफ कॉपी और फेयर कॉपी अपने पास रखोगे। रफ कॉपी में अभी जितना भी कार्य है, जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन है वो लिखेंगे, और फेयर कॉपी में राइट डाउन आपको शाम को करना है। निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। राइट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी इक्वेशन दे रखी, उस इक्वेशन के अंदर आपको x स्क्वायर अगर दे दिया गया है तो वो है द्विघात समीकरण। अगर सबसे बड़ी घात क्या आएगी आपके पास में x स्क्वायर आई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। इंग्लिश के अंदर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है अपने पास में फर्स्ट, जिसमें पहली जो इक्वेशन है हमको x स्क्वायर के गुणांक ज्ञात करना है। जो पहला आंसर नंबर फर्स्ट है हमारे पास में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए हमें सबसे पहले समीकरण लिखनी पड़ेगी। 2 + x स्क्वायर + x। यहां से देखिए जो आपके पास में x स्क्वायर, उसके आगे जो मल्टीप्लाई में है डिजिट, वही उसका गुणांक है, उसका कोएफिशिएंट है। यहां पे सबसे पहले देखिए x स्क्वायर कहां पे है, x स्क्वायर ये रहा मेरे पास में। x स्क्वायर के आगे कौन सी डिजिट है, मल्टीप्लाई। अगर किसी डिजिट पे मल्टीप्लाई में कोई अंक नहीं होता, जैसे सिंपल x स्क्वायर, तो उसकी मल्टीप्लाई में हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो उसका जो गुणांक होगा या कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर कोई डिजिट सिंपल अकेला आया है तो उसका जो गुणांक होगा वो 1 होगा। अगर मान लो कुछ नहीं आया उसके आगे तो 1 होगा। अगर कुछ वैल्यू आई है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, तो देखो 4x स्क्वायर + 2x - 2। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक की बात करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, वो प्लस का 4। और अगर मैं x के गुणांक की बात करूं, x के गुणांक यहाँ पे तीन चीजें हैं। देखिए कुल टोटल 3 चीजें हैं। पहले मैं लिखता हूँ x स्क्वायर का गुणांक। ये एग्जांपल है, अपनी किताब का सवाल नहीं है। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 4। अगर x का गुणांक पूछता हमें तो x का गुणांक कितना है सवाल के अंदर, देखें आप, x के साथ में कौन मल्टीप्लाई है, 2। अगर तीसरी चीज ये क्या पूछ सकता है, इसके पास में एक ऑप्शन और है कुछ पूछने के लिए, वो है अचर पद। अगर ये अचर पद पूछता है तो हमारे पास इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितना है, -2। तो यहाँ पे अचर पद हमारे पास में -2 है। इस टाइप से ये सवाल होता है पूर्ण रूप से, लेकिन हमें जितना पूछा गया है हमें उतना ही आंसर देना है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सवाल को नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या द्विघात समीकरण में हमारे पास में ये समीकरण दे रखी है, इसमें हमें x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम मतलब बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे सबसे पहले का जो आंसर लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन में x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक मेरे पास में क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास में x स्क्वायर है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई डिजिट नहीं होती है और x स्क्वायर दिया होता है तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 तो आपके पास में पहले का जो दूसरे का पहला सवाल, आंसर नंबर दूसरे का पहला, वो यहां से आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये इतना छोटा ही सवाल है, इसकी लेंथ इतनी है, तो आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। x स्क्वायर का गुणांक
यहाँ पे आपने अपनी इक्वेशन लिख दी और सीधा इसके पास में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का इसे साथ में कर लेते हैं, फिर आप इनको राइट डाउन कर ले दोनों को साथ में। तो दूसरा इक्वेशन है जो दे रखा है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। यहाँ पे अब ये कुछ चीजें पूछ सकता है, जैसे त्रिघात समीकरण है, अधिकतम पावर कितनी है इसमें 3, इसको इंग्लिश के अंदर डिग्री बोलते हैं, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसके पास में 3, तो इसके पास में ये जो इक्वेशन है वो अभी त्रिघात समीकरण। तो यहाँ पे इसने हमसे इसी सवाल में भी फिर से इसने क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर ढूंढिए, सवाल के अंदर आपको एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ पे ये रहा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर के आगे चिन्ह देखिए किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब ये है अगर माइनस है तो कोफिशिएंट भी किसका होगा, वो माइनस का ही होगा। सेम 1 नहीं आएगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन उसके साथ में उसका चिन्ह भी कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ में इसका चिन्ह क्या था, प्लस का 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। आपको पता है अगर किसी डिजिट के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता तो वो सदैव प्लस की होती है मैथमेटिक्स के रूल में। और यहाँ पे अब देखते हैं तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका जो कोफिशिएंट लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कितना लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है -1। अब -1 क्यों लिखा आपको बताइए, माइनस। तो हमने दूसरे का पहला जो सवाल है वो कर लिया, अभी दूसरे का दूसरा पोर्शन हमें करना है, सेकंड वाला। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे हमने देखा कि वापस हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ही देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके अंतर्गत आपके पास में जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वो यहाँ पे ये है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये है। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म्स आपको देखना है, इसमें चिन्ह किसका लगा है, माइनस चिन्ह लगाना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में उसका जो चिन्ह है वो कंसीडर किया जाएगा। तो आपको इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि उसका चिन्ह उसके साथ में ही कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई डिजिट नहीं है तो 1 होता है, आपको पता है। अभी चिन्ह माइनस का है तो -1, और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया, सेकंड जो आंसर आया है वो कुछ इस हिसाब से एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। आपको इसको राइट डाउन करना है अभी रफ कॉपी में। फर्स्ट और सेकंड सवाल हमने कर लिया है, अभी हम थर्ड और फोर्थ को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सेकंड सवाल को 2 मिनट का पॉज करके वीडियो राइट डाउन कर ले अपनी रफ कॉपी में। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। मैं अब थर्ड सवाल करवा रहा हूँ, इसको मिटा के। क्वेश्चन नंबर 3 अभी करते हैं, इसका सेकंड का थर्ड। तो सेकंड का थर्ड स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी वो कुछ इस हिसाब से है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें पता है पाई, हमने 8th क्लास में इसके बारे में चर्चा कर रखी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये कांस्टेंट ही तो हुआ, कांस्टेंट ही तो हुआ। आगे वाला गुणांक ही होता है, आपको पता है, जैसे कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये कोई अचर पद है, ये एकदम अचर पद है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको पता है, जो मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर के साथ में, मल्टीप्लाई में जो आएगी वैल्यू वही तो उसकी गुणांक होगी, वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो गया, π/2। अभी हमें इसी सवाल के अंदर x का गुणांक पूछता तो हम वैल्यू कितनी लिखते, 1 लिखते। लेकिन हमें जितना पूछा गया है हमें उतना ही आंसर देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने π/2 लिख दिया। इंग्लिश में इसको लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ पे थर्ड सवाल हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा अलग है। अब इसमें आप गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं, जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर वही नहीं है। सवाल के अंतर्गत एक्स स्क्वायर की टर्म्स ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। तो अगर टर्म्स नहीं दी हुई है तो उस कंडीशन में जो आंसर होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें पता है कोई डिजिट है नहीं एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, शून्य।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 हो गया है। आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को राइट डाउन करें अपनी रफ कॉपी के अंदर, शाम के समय में इसको फिर कॉपी में राइट डाउन करें। तो यहाँ पे हमने थर्ड और फोर्थ जो आप करेंगे अभी राइट डाउन रफ कॉपी में, वो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और इसे उतारें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा थर्ड और फोर्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। ये सेकंड के थर्ड और फोर्थ है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। कुछ हम पहले इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन से पहले। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप उतार लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत कुछ शब्द आए, जैसे पहला शब्द है गात, द्विपद, गात, एक पद। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीजें हैं, पहले मैं क्वेश्चन राइट बोल देता हूं आपको। 35 गात के लिए एक द्विपद का और 100 गात के लिए एक पदी और का एक एक उदाहरण दीजिए। Give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। पहले दो शब्द है, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल के बारे में हमने कल भी चर्चा कर रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये क्या होते हैं और क्यों इन्हें मोनोमियल कहा जाता है। तो मोनोमियल वे डिजिट है जिसके अंतर्गत एक ही चर है। कितने चर है, एक ही चर। चर का मतलब भी आपको पता है, इंग्लिश के अंदर इसको वेरिएबल बोलते हैं और इसको जो डिफाइन किया जाता है अल्फाबेट में किया जाता है, ए से बी सी और एंड में कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं जेड तक। और इनके अलावा आपके पास में जो वैल्यू होती है, जो लैम्डा होता है और थीटा होता है, तो थीटा तो डिग्री के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पे लैम्डा, अल्फा, बीटा, गामा, ये भी डिजिट हम ले सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में जो वैल्यू होती है वो भी एक चर की इक्वेशन में जो चर होते हैं एक चर के रूप में ही काम में आते हैं। तो यहाँ पे एक पद इक्वेशन वह होंगे जिसमें एक ही चर आए, एक ही वेरिएबल आए। जैसे मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको एक वैल्यू लिखता हूँ, एक ही चर आना चाहिए, एक ही कांस्टेंट आना चाहिए। गात से कितनी भी हो, मैंने इसके साथ में डिफाइन नहीं किया पावर का, पावर का मैंने इसके साथ में कुछ नहीं डिफाइन किया है अभी तक। अभी मैं आपको मोनोमियल पढ़ा रहा हूं, मोनोमियल एक्चुअल में होते क्या है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे हमने कोई भी इक्वेशन लिख दी x² + x+। अब ये मोनोमियल है, आप बोलोगे x दो बार है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल जो वेरिएबल वैल्यू है वो आपके पास में एक ही प्रकार की है, दो प्रकार की नहीं है। वो वैल्यू कौन सी है, वेरिएबल अपने पास में इसमें कौन सा वेरिएबल हमने यूज किया है, वेरिएबल हमने यूज किया है x। क्या यूज किया है, x। तो वेरिएबल हमने x यूज किया है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसमें टोटल x लगे हैं, तो इसमें इसको हम मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल। अब बाइनोमियल की बात करता हूं मैं। नोमियल, बाइनोमियल में द्विपद बोलते हैं, द्विपद। देखो द्विपद और द्विघात दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी द्विपद के बारे में बात करते हैं। द्विपद, द्विपद का मतलब ये होगा कि आपके पास में बाई का मतलब हो गया दो, यहाँ पे हिंदी में साफ द्वि लिखा हुआ है, द्वि संस्कृत का शब्द है, यहाँ से इसका मतलब होता है दो। दो वेरिएबल होने चाहिए बाइनोमियल में, दो वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। तो बाइनोमियल हम जब लेंगे जब दो वेरिएबल हमारे पास में होंगे। अब दो वेरिएबल कैसे, इन सभी में से अल्फा बीटा और ए बी सी डी में से कोई भी दो मर्जी एग्जांपल बनाना है, कोई भी दो आप उठा सकते हो। जैसे मैं x और y उठा सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3x² + 4y²। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो अभी बाइनोमियल प्रोडक्ट है, एक द्विपद समीकरण है। ये द्विपद समीकरण है, आपको समझ में आया। मोनोमियल और बाइनोमियल, एक पद और द्विपद के बारे में हमने चर्चा कर ली, इनके एग्जांपल हमने देख लिए। अब मैं आपके पास में इन दोनों शब्दों के साथ में घात शब्द और जुड़ा हुआ, घात के बारे में जिसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कर देते हैं घात,
इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिग्री के बारे में चर्चा करता हूँ। तो डिग्री क्या होती है? घात, वे अंक जो वेरिएबल पर ऊपर की साइड में लगे होते हैं घात कहलाते हैं। वेरिएबल पर ऊपर की साइड में लगे होते हैं घात कहलाते हैं। अब घात कौन सी लेंगे? इसमें दो भी आएगी, एक भी आएगी। घात वही लेंगे जो अधिकतम होगी, जो अधिकतम घात होगी वही हमारे पास में डिग्री होगी। तो हमें अधिकतम घात इसमें लिखनी है। इसमें अभी आप चर्चा करते हैं इसी एग्जांपल के बारे में। तो इसी एग्जांपल में घात कितनी है? अधिकतम घात। इसके पास में मैंने देखा कि दो घात है, इसके पास में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक है, और ये तो मेरे पास में कांस्टेंट है। मैंने इसके बारे में बात ही नहीं की है, मैंने वेरिएबल की बात की है। मैंने डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल की पावर को शो करने का कहा है, कांस्टेंट के साथ में कुछ करने को नहीं कहा। तो कांस्टेंट अपने साइड में ही पड़ा है। अपने पास में x का जो घात है अधिकतम, वो आपके पास में कितना निकला? आपके पास में 2। तो आप डिग्री लिख सकते हो इस इक्वेशन की 2। तो ये जो जैसे लिख रखा है ना 35 घात, तो हमें 35 बनानी है, अपनी तरफ से एग्जांपल देना। अब बाइनोमियल में क्या होता है? बाइनोमियल में एक्चुअल में ये जो घात है, अब इसी में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। हमें सबसे बड़ी घात देखनी है। घात डिग्री बोलते हैं इसको। अधिकतम घात किसकी? अब देखो दोनों में पावर सेम, तो दोनों में पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम वही है, अधिकतम अंक वही है, तो डिग्री अपने पास में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं और यहाँ पे 4 कर दूं, तो इस कंडीशन में जो एग्जांपल में आंसर आएगा वो कितना आएगा? पावर और घात का ये ना आके आंसर आएगा ये वाला। क्या आएगा? अभी आप देखिए दोनों में से पावर किसकी अधिक है? सबसे पहले तो y 4 की पावर अधिक है, तो वो कितनी है? 4। तो घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए ये रफ वर्क है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाएं। उतारने की मेरे ख्याल से रफ कॉपी में इसको उतारने की जरूरत भी है। आप रफ कॉपी में इसको उतारें, पेड़ में बिल्कुल नहीं उतारें। लेकिन तीसरे सवाल का जो आंसर हम करेंगे वो अभी आपको रफ कॉपी और फेयर कॉपी दोनों में राइट डाउन करना है। तो ये 2 मिनट का पॉज करके वीडियो अभी रफ कॉपी में उतारें, मैं इसको मिटा लूंगा। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। तो अभी इसको रफ करते हैं। तो अभी आंसर नंबर 3 करना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 3 के अंदर 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। मैं आपको 2 एग्जांपल देके बताऊंगा। आप जरूरी नहीं आप किताब का ये एग्जांपल लिखिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके एग्जांपल देने की बात आ जाती है, तो आप खुद के एग्जांपल दीजिए। जैसा भी हो, मेरे भी मत कॉपी कीजिए, आप जैसा भी हो खुद के एग्जांपल बनाने की कोशिश करें। आपके बिल्कुल सही होगा वो आंसर, कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे 35 घात के द्विपद का, पहले द्विपद बाइनोमियल, बाइनोमियल के बारे में हमने चर्चा कर रखी है अभी। बाइनोमियल का अर्थ है 2 वेरिएबल आने चाहिए। कोई भी 2 वेरिएबल लेने बिल्कुल ले लेंगे, कोई भी ABCD और XYZ में से कोई भी 2 वेरिएबल हम ले लेंगे। तो हमारे पास में जो वेरिएबल है, जो सटीक वेरिएबल है वो XY लेते हैं, तो हम XY वेरिएबल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल 35 घात के द्विपद का उदाहरण। 35 घात के द्विपद का उदाहरण यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल लेना है। x और y 2 कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं। x प्लस में y, माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से जैसा लगाना चाहे लगा सकते हो। कोफिशिएंट कुछ भी लगा सकते हो, कोफिशिएंट लगाओ तो भी अच्छा है और ना लगाओ तो भी अच्छा है। मैं अभी कोफिशिएंट नहीं लगा रहा। अब मेरे को पावर जो डिग्री है वो कितना करना है? 35 करना है। 35 करना है, किसी पर भी आप पावर 35 लगा सकते हो। तो मैंने इस पे लगा दी 35। तो x की पावर 35 प्लस y, सिंगल छोड़ सकते हो, और 35 से जितनी भी कम पावर है कोई सी भी कम पावर का यूज कर सकते हो। 34
33, 1, 2, 3 इन सब पावर का आप यूज कर सकते हो, आपका एग्जांपल सही माना जाएगा। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, दूसरा एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मैं अभी आपको सेकंड एग्जांपल में एक और बता देता हूँ, ये भी एग्जांपल ही है और ये भी एक एग्जांपल ही है। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे इस बार x y ना लेके a और b लेता हूँ, a माइनस लेता हूँ इस बार b, इस बार कोफिशिएंट भी लेता हूँ, इसके पास में कोफिशिएंट 2, इसके पास में 3। अब मैं पावर को कन्वर्ट कर देता हूँ, इधर ना लगा के इधर लगा देता हूँ, तो ये भी रहेगा। ये दोनों आंसर आपके पास में सही होंगे। आपको फेयर कॉपी के अंदर कोई भी एक एग्जांपल उतारना है, मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा ये एग्जांपल उतारे, या अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 35 का जो पहला, इसमें दो सवाल दिए हुए हैं, 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण लीजिए। तो 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण हो गया हमारे पास में। अभी सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो करेंगे वो है आपके पास में 100 घात के एक उदाहरण, यानी 100 घात के लिए भी एक उदाहरण देना है। 100 घात के लिए एक पद का उदाहरण, एक पद का उदाहरण। तो यहां लिखेंगे हम एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे 100 डिग्री के लिए एग्जांपल देना बहुत ही सिंपल है, आपको पता है एक ही पद लेना है, कांस्टेंट ले सकते हो उसके पीछे, न लो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट अभी वेरिएबल जो ले रहा हूँ t ले रहा हूँ, तो अभी जो वेरिएबल लिया है मैंने t लिया। अब उसकी घात कितनी करनी है, मेरे को 100 करनी है, तो 100 कर देते हैं। पावर आपको पता है ऊपर लगती है, डिग्री, पावर और घात, तीनों चीजें एक ही है जो ऊपर की साइड में लगती है अल्फाबेट के। तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। अगर मेरे को इसका कोएफिशिएंट लेना है कुछ तो भी ले सकता हूँ, 2t 100, और अगर इसमें वेरिएबल ऐड करने हैं तो भी मैं कर सकता हूँ, और ये मेरा आंसर सही होगा। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के सीधा ऐसे लिख देता हूँ तो ये सही। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, बहुत ही सिंपल सवाल थे आज जो मैंने किए, उनके बारे में आप जरूर से घर पे प्रैक्टिस करें बार बार। ये सवाल एक नंबर के सवाल 9th क्लास में पूछे जाते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन जो आपके पास में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर बिल्कुल एक सवाल इससे आएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, खुद इसके एग्जांपल बनाएं और खुद से देखें। तो यहाँ पे हमारी क्लास को अभी हम विराम देते हैं और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम कल। तो आप उम्मीद है आप घर पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे।